जय सिया राम। दोस्तों और साथियों, आज हम रामचरितमानस राम कथा का पार्ट 22 बनाएंगे। कल हमने जहाँ कथा को छोड़ा था कि सीता माता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, जर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, करो बहुत रघुनायक सोहू, करो कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कहते कहते भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनो मात मोहि अति से भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहु विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख माने हो मन माहि, एक ही बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सीता माता जी ने जब आशीर्वाद दिया तो भगवान हनुमान जी बहुत कृतज्ञ हो गए और प्रेम से नाचने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि माँ, बहुत लंबा रास्ता समुद्र का पार करके आया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और मेरे सामने यहाँ पेड़ों पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, आम सेब हर तरीके के फल है, अगर आप इजाजत दें, आज्ञा दें तो मैं फलों को खाऊं। तब माता कहने लगी कि यहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, अभी तो माँ तुमने मुझे बलवान बनाया है, अब मुझे इनका भय नहीं है, आप सिर्फ आज्ञा दीजिए। तो देखी बुद्धिबल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। पिताजी ने कहा कि बेटा, भगवान का नाम का सुमरन हृदय में करके और शुरुआत करो, भगवान को भोग लगाकर शुरुआत करो और भोजन करो, जाकर फलों को खाओ। अब हनुमान जी जाते हैं और एकादक फल खाने के बाद सोचते हैं कि अगर मैं इन जो पहरेदार है इनको कुछ त्रास, इनके साथ कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे ये मेरे से लड़ाई करे, तो मैं रावण तक कैसे पहुंचूंगा। तब हनुमान जी क्या करते हैं, एक पेड़ को उखाड़ते हैं और सिर्फ एक फल खाते हैं। यहां कोई तार्किक ने तर्क किया है कि हनुमान जी पेड़ों को क्यों उखाड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक जो नहीं पता है किसी को, पेड़ों को क्यों उखाड़ रहे हैं। क्योंकि रावण ने किसी ज्योतिषी से पूछा, तो जब कि भाई मैं अपने यहां कैसा कोई उपाय करूं कि जिससे मेरी लंका में शोक ना आए, तब उसने कहा कि तू अपने यहां अशोक की वाटिका बना, अशोक के पेड़ों की, कभी शोक नहीं आएगा। और रावण ने एक पूरी वाटिका अशोक के पेड़ों की बनाई है, उसमें अधिकतर पेड़ अशोक के हैं, बाकी फलों के। तो हनुमान जी सोचते जब तक इस वाटिका के पेड़ नहीं उखड़ेंगे तब यहां शोक आ ही नहीं सकता, और मुझे तो यहां शोक लाना है, रावण को भी मारना है, और भगवान ने, तो शोक आएगा कैसे। इसीलिए हनुमान जी एक एक पेड़ को उखाड़ते और एक फल खाते हैं। अब जब रखवारे देखते हैं कि ये हनुमान जी मानर जो है ये एक पेड़ को उखाड़ता है, एक फल खाता है, तब हनुमान जी जो पहरेदार थे वो हनुमान जी को रोकते हैं, तब वो इन्हें मारते हैं, ये उनको मारते हैं। इस प्रकार जब पहरेदार जो है वो घायल हो जाते हैं, तब वो जाकर रावण के दरबार में खबर देते हैं
कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। तो वो कहते हैं कि नाथ एक बड़ा भारी वाला बानर आया है और उसने अशोक वाटिका के सारे पेड़ों को उखाड़ दिया है, आप किसी योद्धा को भेजिए। तब रावण के पास अक्षय कुमार आता है, कहता है पिताजी मुझे सेवा का मौका दीजिए। अब अक्षय कुमार पुनि पठैते अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। आवत देखी विपट गई तरजा, ताहि निपाति महादुनि गर्जा। कुछ मारे सी कुछ मर्द सी, कुछ मिलई धर धूर। कुछ पुनि जाई पुकारी प्रभु, प्रभु मरकट बल भूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हनुमान जी देखे हैं कि एक रावण का पुत्र आ रहा है। एक रखवाले से पूछा इसका नाम क्या है, वो कहता है इसका नाम अक्षय कुमार है। तो हनुमान जी मन में सोचते हैं कि मुझे चलते समय अंगद ने कहा था कि हनुमान जी अगर अक्षय कुमार मिल जाए तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि जब तक अक्षय कुमार लंका में जीवित है मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा मुझे कुछ है। तो हनुमान जी एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ते हैं और सीधा अक्षय कुमार के ऊपर मार देते हैं। अक्षय कुमार वहीं मर जाता है। अब रखवारे सारे भागकर रावण के दरबार में पुनः जाते हैं और सुनी सुत बद लंकेश निशाना, पठे से मेघनाथ बलवाना। मारे सी जानी सुत बांध सिताई, देखे कपि कहां कर आई। रावण कहता है कि मेघनाथ जाकर देखो कौन आया है और उसे मारना मत, उसे बांध कर लाना, मैं देखना चाहता हूं ये कौन सा बानर है, इतना उत्पात मचा रहा है, आखिर इसके पीछे किसकी सपोर्ट है। और चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा रुधावा। अति विशाल तरु एक पारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महावट ताके संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। ताहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मान्यो गज राजा। मुष्टिका मारी कप चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोर सिकीन बहु माया, जीत न जाई पवंजन जाया। मेरा अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न बिरहा सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने देखा कि रावण का दूसरा पुत्र बहुत बलशाली है, ये इसका नाम मेघनाथ है, इसका नाम इंद्रजीत है। एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब उसके लड़के मेघनाथ को पता चला तो वो अपने विचित्र विशेष विमान रथ पर सवार होकर इंद्रपुरी पर आक्रमण कर लिया और इंद्र को हराकर अपने पिता को वापस लाया। तभी से इंद्र ने उसे आशीर्वाद के रूप में कहा कि आज से तेरा नाम इंद्रजीत होगा, और तभी से वो इंद्रजीत कहलाता है। बहुत बलशाली योद्धा है। लंका के अंदर सबसे शक्तिशाली जो योद्धा है वो मेघनाथ है। और इसका जो विवाह हुआ है वो नाग कन्या के साथ हुआ है, वो भी सती है, बहुत पतिव्रता नारी है। अब हनुमान जी ने देखा बहुत बलशाली योद्धा आया है, तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा है और सीधा मेघनाथ के रथ के ऊपर मार दिया है। मेघनाथ का रथ खंड खंड हो गया है। अब हनुमान जी ने देखा अब ये जमीन पर आ गया, तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी और मुष्टिका मारते ही मेघनाथ एक क्षण के लिए बेहोश हो जाता है। या जब बेहोश हो गया, मूर्छा जागी एक मिनट बाद, तो वो सोचता है ये कोई साधारण बालक नहीं है,
ये कोई साधारण बानर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा योद्धा है। और मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है और ब्रह्मास्त्र चला देता है। हनुमान जी हाथ जोड़कर शीश झुका लेते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र को काट तो सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी बुजुर्ग देवता हैं, अगर मैं उन्हें उनका अस्त्र काट दिया तो उनका अपमान हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के लिए सिर झुका देते हैं और मूर्छित होने का नाटक करते हैं। अब अपने पहरेदारों से कहते हैं, मेघनाथ कहता है अपने साथियों से, भट्टों से, इनको बांध लो और रावण जी के दरबार में, पिताजी के दरबार में ले चलो। वो कहते हैं, महाराज ये बड़ा खतरनाक बानर है, हम हाथ नहीं लगा सकते, आप ही कुछ करो। मेघनाथ नागपाश का आह्वान करता है और नागपाश में हनुमान जी को बांध लेता है। अब भट्टों से कहता है, अब तो ले चलो। अब हनुमान जी एक आंख खोलकर देखते हैं, अच्छा काला पीला सब लगे हैं। तो कहते हैं, भाई हमने नहीं बांधा, ये तो उसने, मेघनाथ ने बांधा है, और अगर तुम कहो तो हम छोड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ले चलो, बस राम की जय बोलते हुए चलो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। तब सब राम राम बोलते हैं। मेघनाथ कहता है, क्या बोल रहे हो? वो कहता है, महाराज जगह है, सोया नहीं है, मूर्छित नहीं है, आपको क्या पता, आपको थोड़ी मार पड़ी है, हमें रगड़ रगड़ के मारा है। हनुमान जी ने सारे रखवारों को रगड़ रगड़ के मारा था। अब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर रावण उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहता। जासु नाम, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु नाम जपी सुने भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। और तासु दूत की बंद तरवावा, तबु कारज लगी कपि बधावा। जिसका नाम सुनने से भव के बंधन कर जाते हैं, प्रभु राम के नाम से, उनके दूत को भवानी कोई बांध सकता है? वो प्रभु के कार्य के लिए बंधे हैं। और कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लगी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भगट बिलोकत सकल सभीता। एक ही प्रताप ने कपि मन शंका, जी जिमि गण महु गरुण असंका। कपि बिलोकी दसानन, बहिषा कही दुर्बाद। सुतवद सुरती कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी देखते हैं कि रावण के दरबार बड़ा सुशोभित है, वहां देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हैं, और सारे नगर के जो पहरेदार योद्धा हैं वो हनुमान जी को देखने आए हैं, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत तकड़ा उत्पाद मचाया था। और दशरथ जो है उसके मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया है। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही केवल घाल सिबन कीसा। की दोष बन सुने नहीं मोई, देखो अति असंक सठ तोई। मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सट तेहि न प्राण की बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके विल विरंच हरीसा, पालत सुजत हरस दस सीसा। जावल शीस धरत सैतानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। रावण कहता है, ये तू कौन है और कहां से आया है? हनुमान जी कहते हैं, मैं राम, श्री राम का दूत हूं, हनुमान हूं, और जिनकी पत्नी का तू अपहरण कर लाया है, मैं उनका दूत हूं। और जिनके बल से तूने चराचर ब्रह्मांड को जीता है, मैं उन प्रभु श्री राम का सेवक हूं। हर कोदंड कठिन जय भंजा, ते समेप नपदल मंद गंजा। खरदूषण तिसरा हरु बाली, बांधे सकल अतुलित बलशाली। जा केवल लवलेश ते, जीते चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हराए प्रभु नारी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं उन्हीं का दूत हूं जिसके बल से तूने चराचर जगत को जीता है। मैं उन प्रभु राम का सेवक हूं।
तब हनुमान जी कहते हैं मैं तो प्रभु के कार्य के लिए बना हूं। और हनुमान जी जय श्री राम बोलते हैं, नागपाश का बंधन टूट जाता है। अब सारे राक्षस घबरा जाते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई, समर बाली सब करि जसु पावा, सुनि कपि वचन भे सब हेरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभाव से तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी, इन मोहि मारा ते मैं मारा, ते पर बांधे तन्य तुम्हारा, मोहि न कछु बांधई कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर जारा, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिकावन, देखो देखो तुम निज कुल ही बिचारी, मम तज भजो भगत भयहारी, जाके दल अधिकार डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, आसो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे, अनंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण बहु राखई, तब अपराध विसारी। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, मैं तेरे बल को भी जानता हूं। एक बार सहस्त्रबाहु के साथ तेरी लड़ाई हुई और सहस्त्रबाहु ने तुझे बंदी बनाकर अपनी घुड़साल में बांध लिया था। अब रावण घबरा जाता है कि इसको मेरी कैसे पता है ये बातें। और बताऊं, एक बार बाली के हाथ तू उसको ललकारने चला गया, क्योंकि तुझे पता है कि तुझे दो ही आदमी मार सकते हैं। बाली को पता था कि मेरे को केवल बानर और मनुष्य मार सकते हैं। तो उसने देखा पृथ्वी पर कौन सा इस टाइम सबसे बलशाली बानर है। तो उसे पता चला कि बाली जो राजा किष्किंधा का है वो सबसे शक्तिशाली बानर है। तो रावण ने कहा क्यों न मैं उसी के साथ युद्ध करके उसे हरा दूं। तो रावण जो था बाली के किष्किंधा चला गया और उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। बाली तो बड़ा शक्तिशाली, उसने रावण को हरा दिया। अब बाली ने सोचा कि कौन मानेगा कि मैंने रावण जैसे बलशाली को हराया है। तो बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया और 6 महीने तक पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा। जहां भी जाता, जिस देश में, कहता देखो रावणवा को हराया हूं, रावण को हराया हूं। रावण बोला चुप चुप, बस बस बस। अब रावण का जो मान घटने लगा, रावण हनुमान जी को चुप कर दिया। फिर वो रावण कहता अच्छा ये बता तुमने मेरे पहरेदारों को क्यों मारा। हनुमान जी कहते हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमार गामी, इन मोहि मारा ते मैं मारा, ते पर बांधे तन्य तुम्हारा। हनुमान जी कहते हैं कि सब अपने शरीर के मालिक होते हैं और जिन्होंने मुझे मारा है उनको मैंने मारा है। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए थे। और हनुमान जी कहते हैं कि देखो प्रभु जो हैं वो सर्व समर्थ है। रघुनायक जो हैं सबका कल्याण करने वाले हैं, उनसे आप जीत नहीं सकते। इसलिए आप प्रभु को, सीता जी को लेकर प्रभु के पास जाइए, वो आपके अपराध को क्षमा कर देंगे और आप अभय होकर लंका में राज करें। एक बार रावण ने तपस्या की, भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव के 11 रुद्र हैं। रावण ने 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया और जब 11वें रुद्र का नंबर आया तो रावण को आलस आ गया। जब आलस आ गया उसने पूजा छोड़ दी और जब उसने पूजा छोड़ी तो 11वां रुद्र, शंकर जी का 11वां रुद्र रुष्ट हो गया और कहने लगा रावण तूने मेरे को प्रसन्न नहीं किया, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूं। रावण कहने लगा प्रभु क्या बात, मैंने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, एक को नहीं किया तो क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं कहता हूं। तो हनुमान जी जो है शंकर जी के 11वें रुद्र के अवतार है और शंकर जी ने रावण को एक और वरदान दिया था कि देख तू मेरा चेला है
और जब तू कोई गलत काम करेगा एक बार मैं तुझे समझाने आऊंगा। अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो तेरी किस्मत खराब है। और हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र हैं और रावण को समझा रहे हैं कि प्रभु, क्या समझा रहे हैं कि परंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। प्रभु सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, प्रभु की शरण में चला जा। लेकिन रावण अपने अभिमान के वशीभूत हनुमान जी की बात नहीं मानता है। वो पहचानता ही नहीं है कि शंकर जी हैं, हनुमान बन के आए हैं। और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। और राजा रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भाइयों और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना। जय सिया राम।